So hello everyone, my name is Ankit. Welcome back to a new another video of this interview series of BARC. So today in this video, we are going to see about the DC analysis of BJT. So in the earlier video, I have seen about the input and output characteristics of BJT. So what is the DC analysis? First we can see. So before doing the DC analysis, first of all we will solve some questions. Okay, how can you solve this question? Let's see in the screen. So we have a question. The question is written like, in a fixed bias circuit, silicon NPN transistor C with beta is given, that is 90, is used. If collector biasing voltage is 15 volt and the collector resistance is given 3 kilo ohm and the base resistance is given 1 mega ohm. So it asks about the collector to emitter voltage. Okay, so how can you solve this question? Let's see. तो बोला क्या, फिक्स्ड बायस सर्किट होना चाहिए, तो फिक्स्ड बायस सर्किट बना लेंगे. ये हमारा क्या, एनपीएन ट्रांजिस्टर, ये बेस हो गया, ये कलेक्टर हो गया. अब क्या बोला है, फिक्स्ड बायस सर्किट, तो इसका इनपुट रेजिस्टेंस कितना है, 1 मेगा ओम. ओके, और कलेक्टर रेजिस्टेंस कितना है, 3 किलो ओम. और ये किससे कनेक्ट है, वीसीसी से प्लस बीसीसी, और ये क्या हो जाएगा, ग्राउंड. ये हमारा हो गया फिक्स्ड बायस सर्किट हो गया. अब निकलना क्या है, इमिटर कलेक्टर टू इमिटर वोल्टेज. तो पहले अपन क्या निकालेंगे, कलेक्टर करंट. कलेक्टर करंट निकालना होगा. उसके लिए मुझे आईबी का वैल्यू पता होना जरूरी है. तो आईबी का वैल्यू कैसे पता करेंगे, देखिए इसमें लगा लेंगे लूप. तो आई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 माइनस 0.7 अपॉन 1 मेगा ओम. कितना आ जाएगा, 14.3 माइक्रो एम्पियर. ये क्या आ गया, हमारा बेस करंट. आपको मालूम होगा बेस करंट किस में होता है, माइक्रो एम्पियर में होता है बेस करंट. अब निकालना हमें कलेक्टर करंट, क्या हो जाएगा, बीटा आई बी. कितना आ जाएगा, यह जाएगा 1.28 मिली एम्पियर. ठीक, यह क्या आ गया, हमारा बेस करंट, सॉरी कलेक्टर करंट आ गया. अब निकालना हमें क्या, VCE. तो कैसे निकलेगा, तो देखिए इधर अब इसमें लूप लगा लेंगे, माइनस VCC प्लस ICRC प्लस VCE इक्वल टू 0. तो VCE क्या हो जाएगा, VCC माइनस ICRC 15 वोल्ट माइनस 1.28 इंटू 3 किलो ओम. तो ये कितना आ गया हमारा, 11.15 मतलब 11 पॉइंट समथिंग आएगा, 11.1 के आसपास कुछ आएगा. तो ऑप्शन में देखिए क्या आंसर आ जाएगा हमारा, 11.6 वोल्ट. तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा बायसिंग से. अब आते हैं डीसी एनालिसिस करते हैं. जैसे हमारे पास ये सर्किट है, ठीक, इसका बोला कि इसका ऑपरेटिंग पॉइंट पता करो. तो ऑपरेटिंग पॉइंट क्या होता है, ठीक, एक डीसी लोड लाइन होता है. ये क्या होता है, मैं बोलूंगा कि इसका डीसी लोड लाइन ड्रॉ करो, तो क्या करोगे, अच्छा डीसी लोड लाइन पता होता है कि ये आईसी और VCE के बीच ड्रॉ करते हैं. ठीक, क्या करते हैं, लोड लाइन ड्रॉ करते हैं इसके बीच. कैसा होता है ये पता है कि ऐसा डंडा खिंचा हुआ होता है, ऐसा करके कुछ होता है कि नहीं होता है. तो ये लोड लाइन होता क्या है, पहले ये समझेंगे कि लोड लाइन क्या होता है. डीसी लोड लाइन का मतलब क्या हुआ, तो लोड लाइन का मतलब क्या है कि वह सभी, मतलब जो भी वह सभी आईसी और VCE का वैल्यू जहां पे हमारा ट्रांजिस्टर एक्टिव मोड में रहे. ठीक, देखिए इसका डेफिनेशन बुक में इस तरह से लिखा रहता है, लोकस ऑफ ऑल पॉसिबल ऑपरेटिंग पॉइंट, लोकस ऑफ ऑल पॉसिबल ऑपरेटिंग पॉइंट मतलब जहां पे ट्रांजिस्टर को हम ऑपरेट कर सकते हैं, ऑपरेटिंग पॉइंट एट विच बीजेटी रिमेन्स इन एक्टिव रीजन. बीजेटी जो हमारा एक्टिव रीजन में बना रहे. ठीक, ये हमारा ये होगा किसका,
लोड लाइन का डिफिनेशन। ठीक, एक होता है क्यू पॉइंट। तो की पॉइंट मतलब कोई बोला कि क्यू पॉइंट निकालो इस सर्किट का, तो मुझे बस IC और VCE का वैल्यू मालूम कर लेना है। ठीक, अगर कोई बोलता है बस इस सर्किट का क्यू पॉइंट पता प्राप्त करो, क्यू पॉइंट निकाल के बताओ, तो आपको क्या करना होगा, कलेक्टर करंट कैलकुलेट करना होगा और कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज मालूम करना होगा। ठीक, अब ये तो ड्रॉ कर दिए, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट तो कुछ होगा कि नहीं होगा, इसका भी कोऑर्डिनेट कुछ होगा। तो ये कौन सा कोऑर्डिनेट होता है, ये होता है IC मैक्सिमम। देखो 0, कलेक्टर का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, ये पॉइंट होता है। यहाँ पे होता है, ये क्या है हमारा, कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज। तो मैक्सिमम कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज क्या हो सकता है, तो जो मैंने यहाँ पे बायसिंग अप्लाई किया है 12 वोल्ट के आसपास, मतलब 12 वोल्ट हो सकता है। तो मैक्सिमम वोल्टेज इतना हो सकता है, इसलिए यहाँ पे लिखते हैं VCC, 0। ये हो गया इसका कोऑर्डिनेट। अरे मतलब देखो क्या हुआ कि ये क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू होता है लोड लाइन का। देखो कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम ये 22 वोल्ट के पास, 22 वोल्ट के आसपास हो सकता है कि नहीं हो सकता है मैक्सिमम। अगर मान लीजिए ये 0 कर देते हैं, ये भी 0 कर देते हैं, और ट्रांजिस्टर कुछ ऐसा डिजाइन करते हैं कि इसके जो ड्रॉप वोल्टेज ड्रॉप है कलेक्टर और इमीटर के बीच, उसकी अक्रॉस जो ड्रॉप आता है वो 0 वोल्ट के आसपास है, तो मैक्सिमम वोल्टेज कितना जा सकता है, तो 22 वोल्ट के पास आसपास जा सकता है। तो ये हुआ VCC मैक्सिमम। उसी तरह ये होता है क्या, मैक्सिमम कलेक्टर करंट है, मैक्सिमम कलेक्टर करंट कितना बहेगा इसमें, तो मैक्सिमम कब बह सकता है कलेक्टर, जब क्या होता है, जब इसमें मान लीजिए ये क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, सॉरी 0 नहीं, तो मैक्सिमम कलेक्टर करंट क्या होगा, VCC अपॉन RC प्लस RE, इसमें इस वाले डायग्राम में। ठीक, मतलब इतना मैक्सिमम कलेक्टर करंट फ्लो हो सकता है इसमें। तो ये हो गया हमारा मैक्सिमम करंट। ठीक, मतलब इतना देखो इसका वैल्यू अगर RC और RE का वैल्यू जितना कम होगा उतना ज़्यादा करंट बह पाएगा। तो हम क्या रखेंगे, लो रखेंगे ज़्यादा करंट बहाने के लिए। लेकिन हमें इस सर्किट डायग्राम का पता करना है कि इसमें कितना मैक्सिमम करंट बह सकता है। ठीक, तो चलिए इसमें कितना बह जाएगा, पहले निकाल लेते हैं। VCC कितना है, 22 वोल्ट है ना, कि 22 वोल्ट और बटे में 10 प्लस ये 10 किलो ओम और ये 1.5, इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा, 1.91 मिली एम्पीयर। मतलब इस सर्किट में जो मैक्सिमम कलेक्टर करंट मैक्सिमम कितना बहेगा, 1.91। तो हम इसको कर देंगे 1.91 मिली एम्पीयर। ठीक, तो ये हो गया मेरा 1.91 मिली एम्पीयर। ये क्या है, किसमें है, मिली एम्पीयर में है, 1.91 मिली एम्पीयर। ठीक, इसी तरह VCC कितना है हमारा, 22 वोल्ट, तो ये इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 22,0। किसके लिए, इस सर्किट के लिए, इस सर्किट के लिए जो मैं सर्किट बनाया हूँ इसी के लिए मैंने लोड लाइन ड्रॉ करा है। तो ये हमारा हो गया DC लोड लाइन। ठीक, अब हम करेंगे ऑपरेटिंग पॉइंट। तो DC एनालिसिस डिस्कस करते हैं, जिसमें हम क्या निकालेंगे, IC का वैल्यू निकालेंगे और VC का वैल्यू निकालेंगे, और फिर प्रैक्टिकल करके देखेंगे क्या जो मैंने निकाला है वो सही आया है या नहीं आया है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं अपना काम। तो कैसे इसका निकालेंगे, चलिए सर्किट को सॉल्व करते हैं। इसका बीटा का मान ले लीजिए 220 के आसपास। ठीक, तो देखिए किस तरह से इसका बना हुआ डायग्राम। ये रजिस्टर लगाया है, एक यहाँ ट्रांजिस्टर लगाया है, बेस दिए हैं, एक यहाँ रजिस्टर लगा है, एक यहाँ रजिस्टर लगा है, और फिर नीचे ग्राउंड लगा कर दिए हैं। यहाँ वोल्टेज दिए हैं प्लस 22 वोल्ट। ये देखिए क्या है, वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग है। बायसिंग पता होना चाहिए कौन सा बायसिंग है, वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग। तो वोल्टेज क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। ये कितना है, 39, ये 3.9 के आसपास है, ये 10 किलो ओम है, ये है 1.5 किलो ओम। तो अब मुझे यहाँ का वोल्टेज पता करना है, यहाँ का वोल्टेज कितना होगा, यहाँ का वोल्टेज। तो क्या, VDR वोल्टेज डिवीजन रूल से निकालेंगे। 3.9 39 प्लस 3.9 इंटू 22 वोल्ट, किसका, ये पॉइंट का, ए पॉइंट का। तो कितना आ जाएगा, सॉल्व करो। तो ये आ जाएगा हमारा 2 वोल्ट के आसपास, 2 वोल्ट आ जाता है।
सॉल्व करो, देखो मत, इसको सर्किट को सॉल्व करो, हम प्रैक्टिकल कभी और करके देखेंगे बाद में। इसके बाद हम प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। अभी हम फिलहाल सॉल्व करते हैं मैथमेटिकली कितना आता है और प्रैक्टिकल में कितना आता है। ठीक, ये आ गया 2 वोल्ट के आसपास, 2 वोल्ट ही आ गया, आसपास नहीं, 2 वोल्ट ही आया। अब निकालते हैं हम इमीटर का करंट कितना हो जाएगा, 2 वोल्ट माइनस 0.7 अपॉन 1.5 के, ये हमारा आ गया, ये जगह 0.86 मिली एम्पियर के पास। यही कलेक्टर करंट, क्या यही एमीटर करंट हमारा कलेक्टर करंट का बराबर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। बोले ऐसे तो सॉल्व नहीं करते थे सर, हम इसमें आरटीएस निकाल देते, थेवेनिन रेसिस्टेंस निकाल के भी सॉल्व करते हैं, तो वैसे भी सॉल्व करोगे तो इतना ही आंसर आएगा। इस तरह से यही ना बोलना चाह रहे हो कि यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई करते थे, यहाँ पे आरटीएस निकालते हैं, यहाँ पे इस तरह से इसको बनाते हैं, एक रजिस्टर लगाते हैं, यहाँ पे एक 22 वोल्ट देते हैं, इधर एक रजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ इसको सर्किट कर दिए हैं ग्राउंड, ये 2 वोल्ट आ गया हमारा, ये मेरा आ गया कितना, आरटीएस निकाल लेंगे, आरटीएस आ जाएगा, फिर पहले हम आईबी निकालेंगे, फिर आईबी से निकाल के आईसी निकालेंगे, तो उतना ही आंसर इस तरह के आसपास ही आएगा। इसे लिखो, इसका डायग्राम ऐसे सॉल्व करेंगे, इसको -2 वोल्ट, ठीक, प्लस आईबी इंटू आरटीएच, फिर प्लस वीबीई, फिर प्लस इमीटर करंट इंटू इमीटर रेसिस्टेंस इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, फिर क्या आ जाएगा, इससे हमारा बेस करंट आ जाएगा, आई को लिखेगा बीटा प्लस 1 आई बी, ठीक, इससे बेस करंट आएगा, फिर आई सी निकालोगे तो उतना ही आएगा, 0.86 मिली एम्पियर, ठीक। ये हमारा हो गया कलेक्टर करंट। अब निकाल दिया अपन, क्या निकालेंगे, कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज, ठीक है। अरे यार कहाँ चला गया, तो चलते हैं, अब अपन निकालेंगे VCE। कैसे निकलेगा, यहाँ लूप लगा लेंगे इसमें, ठीक, तो क्या हो जाएगा, -22 वोल्ट, ठीक, प्लस IC इंटू RC, फिर ड्रॉप होगा 0.7, फिर ड्रॉप आएगा प्लस IC इंटू RE इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉरी ये 0.7 का, ये है हमारा VCE, ठीक, ये VCE, ओके। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो VCE कितना हो जाएगा, 22 माइनस IC कॉमन ले लेंगे, RC प्लस RE, तो 22 माइनस कलेक्टर करंट कितना आया था, 0.1 कितना, वो 0.86, 0.86 इंटू RC कितना है हमारा 10K प्लस 1.5K। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 22 माइनस 9.89 के आसपास, ठीक। इसका सॉल्व करके क्या आएगा, 12.11 वोल्ट, ओके। तो ये हमारा हो गया कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज। अब देखो इसको ड्रॉ कैसे करेंगे लोड लाइन पे, तो यहाँ IC हमारा हो गया, ये हमारा हो जाता है VCE, ठीक। ये पता है कि इस तरह से कुछ इसका लोड लाइन बनता है, लोड लाइन, अरे यार इस तरह से कुछ लोड लाइन बनता है इसका। ये हमारा होता है 0, VCC, ये होता है हमारा 0, नहीं सॉरी 0, नहीं, ये एक्स एक्सिस पे क्या है, एक्स एक्सिस पे VCC, 0 होता है। ये हमारा होता है 0, IC मैक्स, और मैक्स में वैल्यू कितना आया था, 1 अरे देखो ना यहाँ कितना आया था, 1.91 मिली एम्पियर, ये मिली एम्पियर में है, ठीक। ये कितना आया था हमारा VCC कितना है, 22 वोल्ट, 22 वोल्ट, ये इसका कोऑर्डिनेट आ गया। अब ये ड्रॉ करना है, VC 12.11 के आसपास है, मतलब 12, मतलब इसका आधा जितना होगा, यहाँ आधा से हल्का ज़्यादा होगा, मतलब यहाँ पे कहीं लाई कर रहा होगा। ये हमारा है क्यू पॉइंट हमारा ये है, और IC का वैल्यू देखो कहाँ है, IC कितना आया 0.8, देखो ये कितना है 1.9 है, तो मतलब 2 के आसपास है,
2 का आधा कितना हुआ, 1 हुआ, तो मतलब 1 से हल्का नीचे रहेगा, मतलब जो मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट उससे हल्का नीचे रहेगा मतलब। तो यहाँ पे हमारा IC है ये, और ये हमारा है VC, ये हमारा रहा Q पॉइंट। ये एग्जैक्ट मिडिल में नहीं है, मिडिल से हल्का नीचे है, मतलब काम कर देगा हमारा एम्पलीफायर, जैसा वर्क करेगा एज ए वोल्टेज एम्पलीफायर, ये सर्किट काम करेगा हमारा। ओके, चलिए हम सर्किट डिजाइन करते हैं। अब देखते हैं जो मैंने निकाला वो क्या है, सही निकाला या गलत निकाला है। सेम सर्किट डिजाइन करेंगे, सेम सर्किट। ओके, तो ओपन करते हैं LT स्पाइस, फाइल, न्यू सेमेटिक, ट्रांजिस्टर NPN, ठीक। और रजिस्टर चाहिए होगा, एक रजिस्टर यहाँ, एक रजिस्टर यहाँ, एक रजिस्टर यहाँ, एक रजिस्टर यहाँ। ओके, और कुछ चाहिए, वोल्टेज सोर्स चाहिए एक, वोल्टेज सोर्स यहाँ, और कुछ, हाँ ग्राउंड चाहिए, ग्राउंड। अब इसको कनेक्ट कर लेंगे। नहीं 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 नहीं, गलती हो गया। बायसिंग कहाँ दे रहे हैं हम, बायसिंग देंगे यहाँ पे। ओके, करंट कर दिए इसको, ठीक। अब एक ग्राउंड यहाँ लगा देते हैं। देखिए बना के नहीं, सेम बन गया। आप इसका वैल्यू डाल दीजिए रजिस्टर का। तो ये हमारा था 10 किलो ओम का, तो 10 किलो ओम। ओके, ये था हमारा 1.5 किलो ओम का, ये था हमारा 3.9 किलो ओम का, 3.9 किलो ओम। ये था हमारा 39 किलो ओम का। अरे यार, ओके। अब वोल्टेज कितना अप्लाई किए हैं, बेसिक वोल्टेज 22 वोल्ट, 22 वोल्ट बेसिक वोल्टेज, ठीक है। ड्रॉ हो गया, इसको लेवल कर देते, ठीक। इसमें ले देते हैं कलेक्टर करंट IC, इसको यहाँ पे रख देते हैं कलेक्टर करंट हमारा। ओके, और यहाँ पे हमें पता करना है कलेक्टर वोल्टेज, यहाँ पे मुझे चाहिए कलेक्टर वोल्टेज, ठीक। अब इसका सिमुलेशन स्टार्ट करेंगे, क्लिक करेंगे सिमुलेट पे, एडिट सिमुलेशन कंट्रोल। तो हम क्या देखना चाहते हैं कि कितना कलेक्टर करंट आएगा, करो कितना बेस नहीं, कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज। तो DC ऑपरेटिंग पॉइंट प्राप्त करना है मुझे। DC ऑपरेटिंग पॉइंट पे क्लिक करेंगे और करेंगे ओके पे क्लिक। ये इसका सिंटेक्स है, कहीं पेस्ट कर दिए। अब करते रन इसको, देखिए रन करने पे क्या आया, कलेक्टर वोल्टेज जो है ये कितना है, 14 वोल्ट। और देखिए ये क्या कलेक्टर वोल्टेज, यहाँ का वोल्टेज है, कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज नहीं है। कलेक्टर टू इमीटर के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस करना होगा। देखिए कलेक्ट ये हमारा है, नोट पैड ओपन कर यार। कलेक्टर वोल्टेज कितना है, कितना है 14.055। अरे यार 14.55 है ना, 14.055 सॉरी 14.055। और इमीटर वोल्टेज कितना है, तो ये वाला जो है ना, ये इमीटर वोल्टेज है, ये हमारा इमीटर वोल्टेज है बस। ये जो टू लिखा है ना, ये इमीटर वोल्टेज कितना 1.91, ये हमारा 1.91। और कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज कैसे है, कलेक्टर इमीटर वोल्टेज कैसे आएगा, 14.05 माइनस
1.91 कितने के आसपास आएगा? तो ये आ जाएगा हमारा, कितना आया था 12, मतलब ये 12 वोल्ट के आसपास आएगा, 12 वोल्ट के आसपास आगे कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज। अब बेस करंट देखो, बेस करंट ये क्या है हमारा, बेस करंट ये है, ये क्या लिखा हुआ है भाई, तो ये मेरा एम्पियर में लिखा हुआ है, समझो, ये एम्पियर में लिखा हुआ है, इसको मिली एम्पियर में कन्वर्ट कर लो तो ये आ जाएगा 0.79 के आसपास। तो मेरा यहाँ पे कितना आया था जब कैलकुलेट किया था, तो 0.8 के आसपास आया था, मतलब वही 0.8 के लगभग कलेक्टर करंट है हमारा। और ये हमारा क्या है, बेस करंट कितना है, 7.9 माइक्रो एम्पियर, 7.8 माइक्रो एम्पियर के आसपास ये मेरा बेस करंट है ये, ठीक। ये कितना आया था फिर से चेक करते हैं, ठीक। और देखिए कुछ बदलाव आता है कि अगर हम ट्रांजिस्टर चेंज करते हैं, या ट्रांजिस्टर कौन सा लिया था, BC547 है, सॉरी, ट्रांजिस्टर चेंज करते हैं, बीटा के वैल्यू में कुछ चेंज होने से हल्का ऊपर नीचे आ जाता है, ओके। ये ट्रांजिस्टर ले लेते हैं, देखिए 2N22, इसका बीटा की फिक्स रहता है, इसका रेंज ना, बीटा का रेंज इसका ज़्यादा इधर उधर चेंज नहीं होता है, इसका रेंज 220 के आसपास होता है। अब देखते क्या आ रहा है, देखिए अब थोड़ा हल्का चेंज आया, 13 आया, इधर 1.9 आया, 13 वोल्ट आया क्या कलेक्टर वोल्टेज, और इमीटर वोल्टेज इतना, और इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज, और ये हमारा आ गया क्या, कलेक्टर करंट 0.88 के आसपास, और ये हमारा आ गया बेस करंट 4 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे प्रूव कर दिया सारा कुछ जो मैंने बताया, थ्योरम वगैरह जो भी कुछ पढ़ा आपने, यहाँ पे आके प्रूव हो गया। तो ये हुआ हमारा डीसी एनालिसिस। अब अगली वीडियो हम देखेंगे एसी एनालिसिस क्या होता है, और क्या क्या अंतर है डीसी एनालिसिस और डीसी एनालिसिस क्यों करते हैं, एसी एनालिसिस क्यों करते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा बेसिक समझेंगे। कैपेसिटर लगाने से क्या होता है, नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, वोल्टेज कैसे बढ़ गया, समझ रहे हो। तो हम भी पढ़ेंगे एसी एनालिसिस में फ्रीक्वेंसी के साथ कैसा ट्रांजिस्टर बिहेव कर रहा है, कम फ्रीक्वेंसी पे ट्रांजिस्टर कुछ और बिहेव करता है, ओके, हाई फ्रीक्वेंसी पे ट्रांजिस्टर कुछ और बिहेव करता है। वो कैसे करते हैं वो सारा ग्राफ मैं यहाँ पे अपलोड करूँगा और आपको दिखाऊंगा, ठीक। एक पहले हम थ्योरी देखेंगे, फिर प्रैक्टिकल करेंगे, ओके। सो थैंक यू सो मच, आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा आपको। इस तरह का वीडियो आपको शायद ही कहीं मिल पाए, ओके। जब भी हम डिप्लोमा पढ़ाई करते हैं तो बस हम थ्योरी का नॉलेज रखते हैं, प्रैक्टिकल करके उतना देखते नहीं हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी प्रैक्टिकल इस तरह से करें अगर आपके पास लैपटॉप है, सो दैट आपका जो कंसेप्ट है और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए, ओके। एक भी पर्सन का डाउट आपको सिलेक्शन से रोक सकता है। तो थैंक यू सो मच, और जब तक इसको शेयर नहीं करोगे लोगों के साथ तब तक आपका सिलेक्शन होगा नहीं, ये मेरा वादा है, मतलब समझ रहे हो। जितना शेयर करोगे नॉलेज उतना बढ़ेगा आपका नॉलेज, यही पूरा फंडा है लाइफ का। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ओके बाय।